हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं अर्जुन पटदार अपने यूट्यूब चैनल आर्यवेद अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज फिर आगे बढ़ेंगे अपन यहाँ पर प्रायिकता में। प्रायिकता ठीक है। और इसमें आज मैं भाषा से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया सवाल लेकर के आया हूँ। और आज इसमें मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा जिसमें आपके जो सा भी पासे में जब दो पासे उछालेगा और उसमें जब भी बोलेगा वो योग ज्ञात करने की, तो जबरदस्त ट्रिक है, आप देखना एक बार। पर उसके पहले मैं आपको 3-4 सवाल बताऊंगा और उसके बाद में लास्ट में वो चीज बताऊंगा आपको। ठीक है। तो यहाँ पर हाल फिलहाल में योग से रिलेटेड सवाल चल रहे थे अपने दो पासे उछालने पर। तो जिस जो भी यहाँ पर मैं इस वीडियो में मेरे से जुड़ा हुआ है उनको मैं बता दूं, जो नया जुड़ा है, जो इसको वीडियो को फर्स्ट बार देख रहा है, तो इसके पिछले वीडियो जरूर देख ले आप, तब जाकर के ही आपको ये आज का वीडियो समझ में आएगा, नहीं तो कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो पासा में अपन यहाँ पर करेंगे आपको सवाल। तो यहाँ पासे से रिलेटेड पहला सवाल लेकर के आ रहा हूँ आपको। जितने भी योग दिए रहते हैं उनको शॉर्टकट बस एक चीज याद रखना आप और आंसर आ जाएंगे आपके। तो हाल फिलहाल में मैंने कल आपको योग 5 और योग 7 और योग 9 से ऊपर ज्ञात करने की योग ज्ञात करने के सवाल बताए थे। और आज अपन उससे आगे बढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर। तो आज फिर देखो आया है क्वेश्चन, दो पासे एक साथ उछाले। और दो पासे से पहले यहाँ पर एक सवाल और भी है, पर चलो अभी दो पासे वाला कर लेते हैं ना, फिर एक पासे वाला एक सवाल और याद आ गया मेरे को, वो करूंगा मैं आपको। तो यहाँ पर बोल रहा है दो पासे एक साथ फेंकने पर योग 9 आने की प्रायिकता। दो पासे एक साथ फेंकने पर दो पासे एक साथ फेंकने पर या एक पासे को दो बार फेंकने पर, बात एक ही है, योग 9 आने की प्रायिकता। क्या बोल रहा है? योग 9 आने की संभावना या प्रायिकता, आने की संभावना या प्रायिकता, बात एक ही रहेगी, आप ये नोट कर लेना। तो यहाँ पर प्रायिकता निकालते हैं पीई बराबर, तो इसमें रह जाती है आपकी अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति, एन बटे एन एस। क्या हो जाएगा? अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति यहाँ पर। ठीक है। तो ये यहाँ पर प्रायिकता निकालेंगे अपन। अब यहाँ पर वो बोल रहा है योग 9 आने की संभावना। तो कुल परिस्थिति में क्या हो जाएगा? कितने पासे उछाले यहाँ पर? दो पासे उछाले। अब दो पासे उछाले यहाँ पर, मतलब कि कुल परिस्थिति कितनी आएगी? 6 × 6 कुल परिस्थिति कितनी हो गई? 6 × 6 हो गई। अब अपने को यहाँ पर निकालना है योग 9। क्या निकालना है? योग 9 निकालना। योग 9 कितने प्रकार से आता है? तो देखो योग 9 कितने प्रकार से आता है? पहला पासा, दूसरा पासा। एक पे तो हो जाएंगे 5, दूसरे पे 4, ने 5, ने 6, ने 3। ठीक है। कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 5 4 9, 4 5 9 और 6 ने 3 9। तो यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएंगे 3, यहाँ पर हो जाएंगे 3, यहाँ पर हो जाएंगे 6। 1 2 3 और 4। कुल परिस्थिति कितनी है? तो 4 परिस्थितियां ऐसी है जिसमें दोनों पासों के ऊपर योग 9 आएगा। 5 और 4 9, 4 ने 5 9, 6 ने 3 9, यहाँ पर 3 ने 6 भी 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों पासों को उछालने पर योग 9 आने की संभावना कितनी है? तो 4 × 6 × 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएंगे आपके 4 बटे 6 6 36, 4 से उड़ाया तो 1 बटे 9 हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 बटे 9, 4 9 36। और ये बोलते हैं यहाँ पर कि योग 9 न आने की संभावना। क्या बोलते हैं? योग 9 न आने की संभावना। तो देखो ऐसी कंडीशन में अपन क्या करते हैं? योग 9 न आने की संभावना या प्रायिकता। जब ऐसा क्वेश्चन देते हो, योग 9 आने की संभावना 1 बटे 9 है, तो योग 9 न आने की संभावना 1 - 1/9 हो जाएगा। तो 9 इधर आएंगे, -1 बटे 9, एक गया, कितने बचे? 8 बटे 9 हो जाएंगे यहाँ पर। 9 का 8वां हिस्सा
ठीक है। योग 9 कब आएगा? एक बार। 9 बार उछालेंगे उसमें से एक बार में 9 आएगा, तो 9 बार उछालेंगे उसमें से 8 बार में 9 नहीं आएगा। सिंपल सी बात है। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन है, अब बढ़ते अपन इससे आगे की क्वेश्चन की ओर। तो देखो अगला क्वेश्चन फिर आ रहा है आपके पास, यहाँ पर 2 पासों से रिलेटेड ही सवाल करवा रहा हूं मैं। तो यहाँ पर बोल रहा है अगला क्वेश्चन कि 2 पासे उछाले गए, कितने पासे? 2 पासे फेंके गए, 2 पासे फेंकने पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन? दो पासे फेंकने पर, 2 पासे फेंकने पर योग 9 या 11, योग 9 या 11 न आने की संभावना। क्या बोल रहा है? योग 9 या 11 न आने की संभावना। तो अपन पहले निकालेंगे यहाँ पर योग 9 व 11 आने की संभावना। क्या निकालेंगे? योग 9 और 11 आने की संभावना। तो योग 9 के लिए तो मैंने बता दिया था आपको, योग 9 और यहाँ पर योग 11 दोनों आने की संभावना निकाल लेंगे अपन। तो योग 9 कब आता है? तो पहली स्टेप, दूसरी स्टेप 6 ने 3, 3 ने 6, 5 ने 4 ने 4 ने 5, टोटल स्टेप कितनी होगी? यहाँ पर स्थितियां 4 स्थितियां हो गई जिसमें योग 9 आता है। अब योग 11 कब आता है? तो योग 11 आ जाएगा आपका 5 और 6, 6 ने 5, ठीक है। तो 2 कंडीशन ऐसी होगी जब योग 11 आएगा। कितनी कंडीशन बनेगी? तो 2 स्थितियां ऐसी होगी। तो यहाँ पर अनुकूल परिस्थिति, कुल परिस्थिति हो जाएगी 6 × 6, कुल परिस्थिति कितनी हो जाएगी? 6 × 6। और यहाँ पर ये तो है अपने पास कुल परिस्थिति, और अनुकूल परिस्थितियां कितनी है? तो योग 9 आने की संभावना है 4 और योग 11 की स्थितियां है 2। तो 4 में 2 6 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 6। तो 6 से 6 गया तो आ जाएगी प्रायिकता कितनी? 1/6। योग 9 व 11 आने की संभावना कितनी होगी? 1/6। तो योग 9 व 11 न आने की संभावना में क्या हो जाएगा? 1 - 1/6। तो 6 - 1/6। तो यहां पर हो जाएगा आपका कितना? 6 में से गया तो 5/6। क्या हो जाएगा? 5/6। तो 6 में से 5 स्थिति ऐसी होगी, 6 में से एक स्थिति ऐसी है जिसमें योग 9 व 11 आ रहा है। तो योग 9 व 11 न आने की संभावना कितनी हो जाएगी? 6 में से घटा दिया कितने हो गए? 5/6। ये लास्ट वाले क्वेश्चन बता चुका हूं मैं और इसमें भी बता रहा हूं। तो योग यहाँ पर 9 व 11 न आने की होगी 5/6, योग 9 व 11 आने की होगी 1/6। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो ये इस प्रकार से सवाल हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक जोरदार ट्रिक बताऊंगा जिसमें आपको ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। आपको वो चीजें याद रखना और आपके डायरेक्ट आंसर आएंगे, ठीक है। अब कल मैंने बताया था यहाँ पर आपको योग, ये तो हो गई योग 9 आने की बात है, योग 11 आने की, और योग 12 बताया था मैंने, योग 12 आने की संभावना। तो योग 12 कब आता है? 6 और ये पहला पासा और ये दूसरा, 6 6 12। बस ये 2 कंडीशन ऐसी होती है जब योग 12 होता है। एक होता है यहाँ पर, कितना होता है? 1 होता है, यहाँ पर 2 होता है, और ये योग 9 है। और एक और भी बता देता हूं मैं, योग 10 कितनी बार में आता है? योग 10 आने की संभावना। तो देखो योग 10 हो जाएगा यहाँ 5 और ये 5, ठीक। 6 ने 4 10 ने 4 ने 6 10, बस और तो कुछ भी नहीं इसके अलावा। 6 4 10 और 4 6 10 और 1 2 3 4। देखो सीरीज बन रही होगी 1 2 3 और ये 4 बनी सीरीज।
तो अब इसी प्रकार से यहाँ पर अपन मैं आपको एक बढ़िया चीज बताने जा रहा हूं, उसको आप नोट कर लेना। आपको डायरेक्ट आंसर मिलेंगे। क्या मिलेंगे? डायरेक्ट आंसर मिलेंगे जब भी वो योग बोलेगा। और इसके अलावा भी 2-3 चीजें और बताई थी मैंने आपको, वो भी लिख देता हूं यहाँ पर। मैंने बताया था यहाँ पर आपको योग 5 आने की संभावना भी बताई थी मैंने, ठीक है। अब योग 5 आने की संभावना में बताया था मैंने आपको पहले पासे में 3 2 5, 2 ने 3 5, और बताया था 4 ने 5, 1 ने 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 कितनी कंडीशन बन रही है? टोटल 4 कंडीशन ऐसी बन रही है जब योग आपके 5 होगा। और एक और बताया था योग 7 आने की, ठीक है। तो योग 7 कब आता है? 4 ने 3 7, 3 ने 4 7, 5 ने 2 7, 2 ने 5 7, ठीक है। और एक और भी है 1 6 और 6 1, ठीक, 6 और 1। तो ये टोटल हो गई 1 2 3 4 5 और 6। टोटल कंडीशन है कितनी? योग 7 होने की है 6 और योग 5 की है कितनी? 4। तो अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, देखो एक और बात बता दूं, जब 2 पास से उछालेंगे अपन तो उसमें ये क्वेश्चन नहीं आएगा योग 1 आने की संभावना। योग 1 आने की संभावना कभी भी नहीं होगी, योग 2 ही आएगा, क्योंकि पासे में डिजिट कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 और 6। अब इसमें जब 2 पासे उछाले 1 2 3 4 5 और 6, ये पहले में 6 आ गए और दूसरे में 6, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, सबसे छोटे छोटे आंकड़े जोड़े तो योग कितना हुआ? 2 होगा। कितना होगा? योग 2। तो इसमें हमेशा योग हमेशा 2 से ही स्टार्ट होगा। क्या होगा? योग 2 से स्टार्ट होगा। योग 1 आने की संभावना नहीं पूछेगा कभी भी अपने को, वो हमेशा पूछेगा अपने को योग 2 आने की संभावना, ठीक है। तो कितनी स्थितियां बनती है, कितनी कंडीशन बनती है, कितनी कंडीशन अप्लाई होती है, ठीक है, या कितनी अनुकूल परिस्थिति होती है, वो मैं बताने जा रहा हूं आपको। तो यहां पर लिखेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ने ये 12, ठीक है। योग 12 तक होगा। जब लास्ट वाले आंकड़ों को जोड़ोगे आप 6 और 6 कितने होंगे? 12। इससे ज्यादा नहीं पूछ सकता। योग 14 आने की संभावना वो 0 रहेगी। क्या होगी? जब वो पूछ ले अपने को योग 1 आने की प्रायिकता, तो उसमें हो जाएगी 0, क्योंकि योग 1 होता ही नहीं है, योग 13 भी नहीं होता है जब 2 पासे उछालते हैं। 2 पासों की कंडीशन की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो योग 1 आने की संभावना कितनी होगी? तो 0 होगी, ये ध्यान रखना। और योग यहाँ पर पूछ ले अपने को योग 13 आने की, तो वो भी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ये चीज ध्यान नोट करना। और इसके अलावा देखो अब आपको यहाँ पर हाल फिलहाल में योग, ये सब योग की कंडीशन अप्लाई करी मैंने। तो अब स्थितियां कितनी बनती है? तो स्थितियों में ध्यान अपने को क्या करना है? 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 तक गए, 5 और 1 6, फिर यहाँ पर 6 तक, क्योंकि पासे में योग कितने होते हैं? 6। और 6 के बाद में रिवर्स गिनती शुरू कर देंगे अपन। 6 के बाद में वापस हो जाएगा यहाँ पर 5 4 3 2 1, ठीक है। ये टोटल स्थितियां हैं। बस आपको कुछ भी नहीं याद रखना है, ये याद रखना है इतना सा, और आपके आंसर आ जाएंगे फटाफट। देखो अब ये नीचे मैंने आपको सिद्ध करके बता दिया है, अभी जो सवाल बताया था ना, और अब ये जो बताने जा रहा हूं उसमें ये ट्रिक अपने काम देगी। बस योग 2 आने की स्थितियां कितनी है? तो 1, ठीक है। योग 2 आने की स्थितियां कितनी है? तो यहाँ पर NS इक्वल टू में NE/NS, ठीक। अब यहाँ पर देखो योग 9 आने की स्थितियां कितनी? 4 हो गई, ये मिटा रहा हूं, 4 याद रखना, योग 9 आने की। अब यहाँ पर तो देखो यहाँ योग 9 की कितनी बनी? 4 ही बनी। योग 11 की कितनी? 2 है, तो ये 11 की 2 बनी। योग 12 की 1 है। योग 10 की कितनी है? ये 1 2 3 स्थितियां है। योग 5 की कितनी स्थितियां? योग यहाँ पर ये ऊपर योग है
और ये नीचे स्थितियां हैं, ठीक है, अनुकूल परिस्थिति स्थितियां, ऊपर योग रहेगा और नीचे स्थितियां, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर NS बराबर NE बटे NS, अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति। योग 5 में कितनी हो गई, तो योग 5 में ये 4 हो गए। योग 7 में कितनी हो गई, तो योग 7 में देखो 1 2 3 4 5 6 हो गई, 6 कंडीशन अप्लाई हो गई। तो अब ये यहाँ पर जैसे ही अपने को बोलता है योग 2 आने की संभावना, तो योग 2 आने की संभावना कितनी होती है, 1 होती है, और कुल परिस्थिति हो जाएगी 6 × 6। तो यहाँ पर अनुकूल परिस्थिति कितनी 1 है, तो ये 1/36 डायरेक्ट आंसर रहेगा आपके, ठीक है। अब यहाँ पर बोलते हैं अपने को योग 3 आने की, तो 3 आने की परिस्थिति कितनी होती है 2, तो ये लिख देंगे 2 और ये नीचे 36, मतलब कि 1/18, ठीक है। और ये सब सवाल मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। और अब इसके अलावा दूसरी कंडीशन के लिए भी मैंने आपको सब लिख दिया और मैंने बताया था आपको कि एक जोरदार ट्रिक है। तो ये यहाँ पर मेथड याद रख लो, आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो और आपके डायरेक्ट यहाँ पर जो सा भी योग पूछ ले सब निकाल लेंगे अपन इस ट्रिक से। अब इसमें हाँ, इसमें योग का ही निकलेगा, इसके अलावा नहीं निकलेगा, ये सब योग की बताइए कंडीशन अप्लाई करी मैंने, ठीक है। और अब इसके अलावा भी पूछ ले अपने को योग 4 आने की, तो 4 आने की कंडीशन कितनी है, तो 3 स्थितियां है और 6 × 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/12, ये योग 4 आने की, ठीक है। और यहाँ पर योग 5 की तो मैंने बता चुका हूँ, योग 5 की बता चुका हूँ, और 6 की पूछ ले अपनों से, तो योग 6 की कंडीशन कितनी है 5, 6 × 6, तो 5/36। अब देखो इसके आगे क्वेश्चन आ रहा है आपके NS = NE बटे NS, ठीक है। प्रायिकता बराबर अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति। तो हाल फिलहाल में मैं आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो देखो अगला क्वेश्चन आ रहा है ना, तो उसके लिए ये मेथड जोरदार रहेगी आपके लिए, इसलिए मैंने पहले ये मेथड बताई आपको। तो यहाँ पर बोल रहा है 2 घनाकार पासे एक साथ फेंके गए, दोनों पासों का योगफल 7 से अधिक या 2 पासे फेंकने पर योगफल 7 से अधिक और 7 से कम, क्या बोल रहा है, योगफल जो है वो 7 से अधिक या 7 से कम, योगफल जो है 7 से अधिक या 7 से कम आने की प्रायिकता, ठीक है। योगफल जो है वो 7 से अधिक या 7 से कम आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 2 घनाकार पासे फेंकने पर दोनों पासों पर योगफल 7 से अधिक या 7 से कम आने की। तो अपन क्या करेंगे, देखो 7 से अधिक निकालना है और 7 से कम निकालना है। तो ये 7 से अधिक टोटल हो गए और ये 7 से कम हो गए, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा और मैं यहाँ पर देखो निकाल दूंगा 7 योग 7 आने की, क्या कर दूंगा, योग 7 आने की संभावना निकालता हूं। क्या निकालता हूं, कुछ अपने को भी अपना दिमाग लगाना पड़ता है सवाल हल करने में। ये सब कंडीशन भी लिख सकते हैं अपन, पर उसके पहले देखो मैं क्या करूंगा, योग 7 आने की संभावना। तो यहाँ पर कुल परिस्थिति कितनी होगी, 6 × 6 कितनी हो जाएगी, 6 × 6। तो यहाँ पर हो गई कुल परिस्थिति 6 × 6 और योग 7 आने की स्थितियां कितनी है, तो योग 7 आने की स्थितियां टोटल 6, कितनी है 6। तो यहाँ पर प्रायिकता कितनी हो गई आपके, योग 7 आने की 1/6, और वो क्या बोल रहा है 7 से अधिक और 7 से कम आने की स्थितियां। तो 7 को छोड़ करके बाकी सब में योग 7 आने की स्थितियां कितनी, ये वाली। तो 7 को छोड़ करके बाकी सब स्थितियों में क्या आता है, 7 के अलावा ही योग आएगा। तो ये योग 7 आने की संभावना हो गई, और यहाँ पर अगला हो जाएगा योग 7 न आने की संभावना,
ये हो गया आपके काम। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, 7 से अधिक और 7 से कम आने की, मतलब योग 7 न आने की स्थितियां पूछ रहा है अपनों से। तो योग 7 आने की संभावना तो 1/6 हो गई, और योग 7 न आने की में हो जाएगा 1/6, मतलब कि ये 5/6। ये आंसर हो गया। 6 में से 5 स्थिति ऐसी है जिसमें से आपकी योग 7, 6 6 36 7 सही है। तो यहाँ पर योग 7 से अधिक या 7 से कम आने की तो वो हो जाएगी 5/6, जिसमें अपने को योग 7 नहीं आएगा। बाकी सब स्थितियां में 7 से अधिक 7 से कम, मतलब कि 7 योग 7 न होने की स्थितियां, तो ये हो जाएगी आपके लिए। बढ़ते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो ये सवाल हो गए अपने यहाँ पर योगफल ज्ञात करने के, और मैं अब इससे आगे कुछ सवाल दूसरे बताने जा रहा हूं। तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, दो पासे एक साथ उछाले गए तो यह प्रायिकता ज्ञात करो कि उनके ऊपर आने वाले अंकों का गुणनफल 6 हो। अंकों का गुणनफल 6 हो। अब ऐसी परिस्थितियां निकालना है, दो पासे उछाले गए तो 6 × 6 तो फटाक से लिख दो, और दोनों का गुणनफल कितना निकालना है, 6। तो यहां पर हो जाएगा एक तो 6 × 6 एकम 6 सॉरी, इस बार गुणनफल दिया है, योगफल नहीं दिया है। और एक हो जाएगा 3 × 2, एक हो जाएगा 2 × 3। ठीक, और एक और भी यहाँ पर 6 × 1 लिया ना, तो 1 × 6 भी लेंगे अपन। ठीक, दो स्थितियां हो गई यहाँ पर। और अब इसके आगे तो यहाँ पर टोटल मिला के कितनी, 1 2 3 4 कितनी कंडीशन बनी है, तो 4 कंडीशन ऐसी है जिसमें यहाँ पर दोनों का अंकों का गुणनफल कितना हो रहा है, 6। दो पासे उछाला गया, दोनों का गुणनफल कितना होना चाहिए, 6। तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन 6 × 6 6 × 6 3 दूनी 6 2 दूनी 3 दूनी 6। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4/36, तो ये होकर जाएगा 1/9। तो गुणनफल यहाँ पर 6 होने की संभावना कितनी हो जाएगी, तो 1/6 हो जाएगी। अब इसके आगे बढ़िया क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको दोस्तों, और वो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, और उसकी लैंग्वेज से सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। दो पासे उछाले गए, दो पासे उछालने पर, दो पासे उछालने पर फेंके गए पासों के ऊपर द्विक, फेंके गए पासों के ऊपर द्विक आने की प्रायिकता। ये क्वेश्चन शायद किसी ने पूछा था मेरे से कि सर द्विक ये क्या सिस्टम होता है, तो देख लेना भाई मैंने कि ये द्विक आने की प्रायिकता क्या होती है। तो द्विक मतलब कि दोनों पासों पे सेम अंक होना चाहिए। ये पहला पासा और ये दूसरा पासा, दोनों पासों पे सेम अंक, एक यहाँ पर भी, एक यहाँ पर भी, 6 यहाँ पर, 2 यहाँ पर भी, 2 यहाँ पर भी, 3 इस पे, 3 इस पे, 4 इस पे, 4 इस पे, 5 इस पे, 5 इस पे और 6 इस पे, 6 इस पे। तो टोटल कंडीशन कितनी अप्लाई होगी, तो 1 2 3 4 5 6 टोटल कंडीशन अप्लाई होगी 6। कितनी होगी, 6 हो जाएगी। तो कुल परिस्थिति 6 × 6, और द्विक होने की संभावना तो द्विक में हो जाएगी टोटल स्थितियां 6। तो ये 6 से 6 गया तो संभावना कितनी हो गई, 1/6, या प्रायिकता हो गई 1/6। तो यहाँ पर ये आज मैंने आपके 5 से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो सब क्लियर कर लिए लास्ट वीडियो और इस वीडियो में देख करके आप पूरा क्लियर कर लेना। और लगभग एक आध वीडियो और बनेगा, ये 5 सिक्के रहेंगे और ताश की गड्डी वाले सवाल है, कुछ सवाल मैं करा दूंगा। 1 या 2 वीडियो में अपना प्रायिकता खत्म हो जाएगी। अब उसके बाद में अपन चालदूर में घुसेंगे वहां पर। ठीक है, कुछ कंफर्टेबल टॉपिक आ जाएंगे आपके लिए, इसमें तो बोर हो रहे होंगे आप, है ना। तो यहाँ पर इसके पहले मैं वीडियो एंड करने से पहले एक सवाल और भी दे रहा हूं मैं आपको। वो क्वेश्चन मेरे खुद के एग्जाम में आया था। एक पासा फेंकने पर, एक पासा फेंका इस बार, 2 पासे नहीं, एक पासा फेंकने पर उस पर 7 अंक आने की संभावना 0 1 2 3 और 4 ऑप्शन हो गए क्या। ठीक है, ये ऑप्शन है आपके लिए।
तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर इसमें आंसर क्या रहेगा। तो ये बहुत सारे इसमें लगाएंगे, एक लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एक। तो यहाँ पर सॉरी ऑप्शन गलत दिया मैंने, एक लगाएंगे। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि योग 7 अंक आने की प्रायिकता, एक पासा उछाला मतलब कि कुल परिस्थिति हो जाएगी 6, कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, ये एक दे रहा हूं, इसमें 0, 1/6, 2/6 या 3/6, एक और भी देगा वो 7/6, ये वाला ऑप्शन देता हूँ, 3/6 या 5/6, या नोटा लगा देता हूँ। ये पहला, दूसरा, ए, बी, सी और ये डी, 4 ऑप्शन दिए मैंने। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले क्या लगाएंगे, 7/6, योग 7 अंक आने की क्या 7/6, नहीं तो 1/6 लगा देंगे ज्यादा ज्यादा। तो मैं आपको बता दूं इसमें आंसर क्या रहेगा, आपके 0 रहेगा। क्यों, क्योंकि एक पासा उछालने पर अधिकतम अंक होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 से अधिक अंक नहीं होते हैं। तो यहाँ पर योग उस पर 7 अंक आने की संभावना क्या होगी, 0, तो इसकी प्रायिकता भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये चीज ध्यान रखना, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आप इनको अच्छे से समझ के करना, कंफ्यूज मत होना यहाँ पर, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब देना। 2 पासे उछालने पर योग 6 आने की संभावना, ठीक है, योग 6 आने की संभावना, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब देना, ताकि मेरे को पता चल जाए कि किस किसने वीडियो देखा है और किस किसने समझा है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट। चैनल को ज़्यादा लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। ऑल द बेस्ट।